शादी में सब लड़कियां उसे घेरे बैठी थीं। मुझे भी दिलचस्पी हुई कि आखिर सब औरतें उस बूढ़ी औरत से क्या बात कर रही थीं। औरतें अमूमन तोहम परस्त वाक़ हुई हैं, लेकिन जब ये बात हमें असल ज़िंदगी में देखने को मिलती है तो हम भी उन्हीं बातों का शिकार हो जाती हैं जिनसे हम दूसरी औरतों को बचने का कहती हैं। मैंने देखा सभी लड़कियां और औरतें, खुसूसन नौजवान लड़कियां, उस बूढ़ी औरत को अपना अपना हाथ दिखा रही थीं, किस्मत का हाल पूछ रही थीं। मसलन शादी कहाँ होगी, बच्चे कितने पैदा होंगे, और वो औरत हर औरत को कोई न कोई दिलचस्प बात बता रही थी। मैं उनमें सबसे कम उम्र और मासूम सी थी। मैंने सोचा कि जब सब लड़कियां चली जाएंगी तब मैं इस औरत को अपना हाथ दिखाऊंगी। थोड़ी देर के बाद जब सब अपना हाथ दिखा चुकी और खाना खुलने की आवाज़ आई तो लड़कियां दूसरी तरफ चली गईं। वो बूढ़ी औरत भी अकेली बैठी संजीदा मिजाज थी। इन हंगामों में उसका भी शायद दिल नहीं लगता था। तभी मुझे अकेला बैठा अपनी तरफ देखता पाकर उसने पूछा, क्या बात है बेटी, दिल में कोई बात है? मैं झट से आगे बढ़ी, मौका गनीमत जानकर अपना हाथ आगे कर दिया। अम्मा, मेरा भी हाथ देखो ना, मेरे हाथ में क्या लिखा है? बेटी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं देख सकती। तुम्हारी किस्मत बताने से न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। बाज़ औक़ात मुंह से निकला सच भी हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नसीब के बारे में किसी से ना पूछो, वरना शायद उम्र भर रोती रहो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेरा तजस्सुस और खौफ दोनों ही बढ़ गए। अम्मा जी, आप कुछ करें, मेरा हाथ देखकर मुझे बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने परेशानी से कहा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाना। मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, वो तुम्हारा हाथ देख तुमको बता देंगे। तुम्हारे हाथ में कोई ख़ास बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। बूढ़ी औरत ने कहा तो मैंने भी डरते डरते हामी भर ली। इन्होंने मुझे पुराने मोहल्ले के एक घर में आने का कहा था जहाँ में ही घुटकर रह गई। मैंने उस आहिनी हाथ को हटाने की कोशिश की मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अगले ही लम्हे उसने मुझे चारपाई से खींचा और दरवाजे की तरफ। मेरी रूह कांपने लगी। मुझे अपना आप किसी गहरी दलदल में धंसता हुआ महसूस हुआ। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर मुझे घसीटता ही चला गया। मैं थोड़ी ही देर में अपने कमरे से बाहर थी। अब वो मुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा था। तब शायद उसका भी पाँव फिसला और मेरे मुंह से उसका हाथ एक लम्हे के लिए हट गया। उसी लम्हे मैंने भरपूर ताकत से चीख मारी और अपने मामू मुमानी को बुलाया जो कि साथ वाले कमरों में ही सोते थे। मैं बचपन से अपने मामू मुमानी के घर रहती थी कि मेरे अम्मा अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। चीख मारने की देर थी कि उस साहिने हाथ ने मुझे छोड़ दिया और एन उसी लम्हे मामू भागते हुए बाहर आए। इन्होंने राहदारी की लाइट ऑन की तो आहिनी हाथ वाले का चेहरा देखते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही।
वो कोई और नहीं, मेरे मामू का बेटा उमैर था। उमैर से मैंने ऐसी तवक्के कभी नहीं की थी कि मैं उसे समझती थी। और फिर उमैर ने वो रंग दिखाया जो शायद मैंने सोचा तो क्या कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं गुमान किया होगा। उमैर ने मुझ पर बद चलने का इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले कि मामू कुछ कहते, मुमानी भी अपने बेटे की हिमायत में कूद पड़ी। मैं तो शुरू दिन से कहती थी कि इस डायन के लक्षण अच्छे नहीं हैं। खूब जानती हूँ कि इसने ये सब ड्रामा क्यों किया है, ताकि मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाकर इसी घर में हमेशा के लिए मेरे सीने पर मोंग तलने को रह जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुझे इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। तू क्या समझती है, तू मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाकर अपने मामू की हमदर्दियां समेट लेगी? वो भले तुम्हारी हिमायत करें, मगर मैं अपने बेटे को खूब जानती हूँ। मुमानी ने लंबी तकरीर उमैर की हिमायत में कर डाली। किसी ने न देखा कि सच क्या था झूठ क्या था। मामू जो पहले थोड़ा बहुत मेरे हक में खड़े होने का सोच भी रहे होंगे, इनके चेहरे के तासुरात भी फौरन बदल गए। मुमानी की दलील ही शायद इतनी मजबूत थी। हालांकि मैं तो इन सब की बहुत इज्जत करती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मामू मुमानी के लिए मैं बोझ बनकर रह जाऊंगी। बहरहाल मैंने उमैर के दिए हुए इल्ज़ाम को अपने माथे पर सजा लिया और पूरे घर में बदनामी की और मुजरिमों की जैसी जिंदगी गुजारने लगी। मामू के छोटे बच्चे भी दरवाज़ा बंद कर लिया। शायद उमैर की नज़रों में मैं ना आ सकी थी, इसलिए वो आके चला गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि वो इस घर में मेरी इज्जत को महफूज रखे। मुझे यहाँ छुपे हुए 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। मैं एक बार फिर कांपने लगी थी। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। आने वाले शख्स को शायद मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया था। उसने आते ही सीढ़ियों पर लगे बल्ब को रोशन किया और इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो चेहरे पर मुस्कुराहट और हैरत एक साथ उभरी। उसके चेहरे के तासुरात देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भी कोई सही आदमी नहीं है। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई हूँ? या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई हूँ? मैंने सोचा और बेबसी से मेरी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उस आदमी ने जैसे ही मुझे रोता देखा तो फौरन आगे बढ़कर मुझे खामोश करवाने लगा। मैं तो उसके आने से भी घबरा गई थी। उसने मुझे फौरी तसल्ली दी और बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जहां से भी आई हो, मैं जानता हूं कि इस घर में पनाह की नीयत से आई हो। ये कमरा है, मैं तुम्हें ऊपर चलने को नहीं कहूँगा। मेरा घर है, डरने की ज़रूरत नहीं। तुम ये कमरा खोल कर देख लो, इसमें तुम बाहिफाजत रह सकती हो। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, वो भी तुम्हारी उम्र की है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और यहाँ पर तुम बिल्कुल महफूज हो। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऊपर वाले दरवाजे पर दस्तक दे देना। ये कहकर वो आदमी दूर हट गया, जैसे मेरे खौफ ज़्यादा मोहतात हो गया हो। मैंने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला, जो अंदर से खाली था। इसमें आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था और वो आदमी वापस चला गया तो मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। खुदा का शुक्र अदा किया कि वाकई एक महफूज जगह पर आ गई हूँ। कम से कम एक रात तो सुकून से गुजार सकती थी। दरवाजे का हैंडल नहीं था, बल्कि कुंडी थी जिसे मैंने चढ़ाकर कुछ सुकून महसूस किया।
मैं बिस्तर पर आकर लेटी। दिन भर की सोचें मेरे सहन में गर्दिश करने लगीं। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया था कि मामू के घर दोबारा नहीं जाऊंगी। उमर ने यकीनन मामू ममानी को मेरे बारे में काफ़ी भड़का दिया होगा और अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे। ये सारे शख्स के घर रहने लगी। एजाज भाई रफ्ता रफ्ता मेरे साथ घुलते मिलते गए। मैंने भी उनके बच्चों को बहुत मोहब्बत दी और वो मेरे साथ मानूस होते चले गए। 5 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अब तो सब हमारे रिश्ते पर एतराज़ उठाने लगे थे। कोई कहता कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं करते, जबकि एजाज मेरे लिए रिश्ता ढूंढते तो मैं मना कर देती। मुझे इस घर से जाने का दिल नहीं चाहता था। फिर दस्तूरे ज़माना देखते हुए एजाज की माँ ने हम दोनों के निकाह का बंदोबस्त कर दिया। मैं तो शायद 5 सालों में जो मोहब्बत मैंने इस घर को दी थी, अब वो मोहब्बत वसूल करने का वक्त आ गया था। एजाज की बीवी बनकर उनके निकाह में आकर मुझे जो सुकून और खुशी मिली, उसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। मैं एजाज की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सहारा देकर इस बेरहम दुनिया के कर्ब से बचा लिया, वरना शायद मेरी ज़िंदगी किसी तूफ़ान की मानद ही गुजरती।